विश्वासयोग्य के धर्मी प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपके अनुग्रह में सियासत के सभी आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। खुदावंद हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि हम परमेश्वर पिता तेरी प्यारे परमेश्वर पिता प्रजा तेरी ठहराए हुए परमेश्वर पिता निर्धार प्रभु और तेरी परमेश्वर पिता बेड़े हैं जिन्हें तू परमेश्वर पिता तैयार कर रहा प्रभु, जहाँ तूने परमेश्वर पिता उनके लिए मकाम बनाए काल तक परमेश्वर पिता रहने पाए। वो आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, इसीलिए प्रभु में बताता है कि हम परमेश्वर पिता बहुत सारी चीजों को पृथ्वी पर परमेश्वर पिता में छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को प्रभु अलग करना पड़ता है और बहुत सारी चीजों से प्रभु अपने को अलग करके आपके राज्य और आपके भागीदार बनने के लिए तैयार भी रखना पड़ता है। हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके वचन में बताता है जिन्होंने इस पृथ्वी पर मन लगा दिया वो परमेश्वर पिता विनाश के कगार पर चले गए, लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी पर से परमेश्वर पिता अपने को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंप दिया, उन्होंने परमेश्वर पिता विजय की भूमि को पाया। अब हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है हम अपने 6 दिन के लेकिन जीवन के मूल्यांकन करें तो हमें मालूम पड़ जाएगा प्रभु कि हमने परमेश्वर पिता किस तरीके के जीवन को परमेश्वर पिता आपके लिए जिया है, हमने कौन सी दौड़ दौड़ी है, हमने कैसे वफादार आपके प्रति रहे या नहीं रहे। प्रभु हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है अपना फजल कर अपना अनुग्रह कर परमेश्वर पिता कि हम आज के दिन परमेश्वर पिता अपने जीवन का मूल्यांकन 6 दिन का करने पाए। प्रभु हमें जब तेरी आत्मा काटे और छाटे तो प्रभु हम तेरे हाथों में प्रभु जाने के लिए तैयार पा जाए प्रभु, और इस बात को भली भांति समझे कि वो मारेगा तो सही लेकिन वो हमें जिलाएगा भी, वो हमें दुख नहीं देगा पर वो हमारे संग में उन दुखों में भी खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। पर हमारी आपसे प्रार्थना मिलती है अपना अनुग्रह कर अपनी दया कर परमेश्वर पिता आज हर एक जन परमेश्वर पिता इबादत के लिए तैयार कर, आज हर एक जन को आत्मा और सच्चाई से उसकी भूमि को परमेश्वर पिता तैयार करते कर, आज हर एक जन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर दे प्रभु। वो परमेश्वर देने के लिए हाथ डाले परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अंदर हमें परमेश्वर पिता अद्भुत से आनंद दे प्रभु, हमें प्रसन्नता मिलने पाए परमेश्वर पिता और हम तेरे घर की मनोहरता को प्रभु देखने पाए परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु एक एक बेंच को तो अपने नियंत्रण मिले, एक एक बेंच को प्रभु को अपने कब्जे मिले परमेश्वर पिता, और एक एक स्थान को परमेश्वर पिता तो अपने सामर्थ्य लहू से परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु अभिषेक के नीचे लेकर गया। जितने प्रिय लोग आ गए उनके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं, जो मार्ग में है बहुत ही शीघ्र आप उनको लेकर के आइए। हमारी आपसे प्रार्थना करती है हर एक के जीवन पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह आपकी दया आपकी अनुकंपा आपसे लेकर के आपके आमद के दिन तक बनी रहे और बढ़ती चली जाए। हमारे जीवन में यदि किसी के प्रति कोई बैर भाव है परमेश्वर पिता, मैल है कपट है प्रभु, और हम उस बैर भाव को मैल को कपट को लेकर के तेरे आराधनालय में आ गए खुदा, तो तेरा वचन में पहले बताता है वेदी पर जाने से पहले तू अपने संबंध अपने भाई अपने बहन से ठीक कर ले, हम उससे पहले ठीक करें परमेश्वर पिता ताकि हमारी वर्शिप करे प्रभु, ताकि हमारा देने की भेंटे परमेश्वर पिता, ताकि बाप का हमसे बात करना परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी सब कुछ पूरा हो पाए। परमेश्वर हमारी आपसे प्रार्थना विनती है अनुग्रह कर प्रभु तैयार कर संडे स्कूल की मिनिस्ट्री को पुनः शुरू कर प्रभु, ताकि खुदा तेरे लोग तेरे बच्चे परमेश्वर पिता उनसे प्रभु आत्मिक लाभ को परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु बेसिक परमेश्वर पिता फाउंडेशन को परमेश्वर पिता उनकी परमेश्वर पिता पढ़ने और मजबूत होने पाए। हमारी प्रार्थना है चल के मीटिंग प्रोग्राम प्रभु सुचारू रूप से शुरू होने के लिए तैयारी का। हमारी प्रार्थना है कि तेरे लोगों ने तेरे खादिम के साथ मिलकर कल के दिन तेरे भवन की तैयारी करी, तेरे भवन को सजाया तैयार करा। आपसे विनती करते हैं खुदावंद को दया करके उनके जीवनों पर अपनी आशीष और अपनी बरकत देता, जो आराधना में आज के दिन तेरे खादिम के साथ म्यूजिक के पाठ से परमेश्वर का प्रार्थना करते हैं प्रभु
के भाग से परमेश्वर पिता, अरे प्रभु दान को लेने में परमेश्वर पिता सहयोगी बनेंगे प्रभु, तो उनको भी परमेश्वर पिता आशीष और बरकत प्रदान कर। प्रभु आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, परमेश्वर अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। प्रभु जी हम में से प्रत्येक पर दया रखा। प्रभु आपके उन खादिमों को, दास दासियों को याद करते हैं जो आज के दिन परमेश्वर पिता एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से और स्थान पर जाएंगे। उन्हें कई कई सेवकाइयां प्रभु करनी होगी। आपसे विनती करते हैं उनके रहमत मददगार बन परमेश्वर पिता, उनके प्रभु जिस्म को प्रभु अपनी महिमा का पात्र बना करके रख परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं उनसे तुझे बड़ी महिमा, बड़ा आदर, बड़ा बुजुर्ग प्रभु जी तू उनको परमेश्वर पिता आने जाने में रहमत मददगार, उनके घराने पे, उनके घरों पर अपनी आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर परमेश्वर पिता। हमारी आपसे प्रार्थना विनती है, उनकी शहर की तमाम कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे खादिमों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप उससे विनती करते हैं प्रभु तो अपनी बड़ी दया के साथ दे, अपने लोगों से परमेश्वर पिता तू आत्मा में होकर के उनके द्वारा बोल बातें कर, और उन कलीसियाओं को आत्मिक जीवन को प्रदान कर परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं प्रभु अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर। हमारी आपसे प्रार्थनाएं हैं, हम तेरी आमद की तैयारी के भागीदार बने प्रभु। वो परमेश्वर वो चीजें जो हमें पता चलती कि ये गलत है और परमेश्वर पिता हमें बताई भी जाती प्रभु, हम उन्हें अनुसरण करें, सुने परमेश्वर पिता, ठीक करें अपने जीवन में। नहीं तो परमेश्वर पिता उन्हीं स्थानों पर परमेश्वर पिता का कहर भी बरसता है, जैसे प्रभु लूत की पत्नी को तूने कहा था कि पीछे मुड़ करके मत देखना, लेकिन खुदावंद ने वही काम करा, और तेरा वचन बताता है उसी स्थान पर परमेश्वर पिता उसे वो नमक के खंभे के प्रतिबिंब में बनना पड़ा पड़ती जाता। आज यदि हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते, हमें बताए जाने के बाद जो अपनी आदतों को नहीं परिवर्तित करते, नहीं छोड़ते, तो हम स्मरण करें परमेश्वर पिता, इसलिए तेरे कलाम में लिखा है लूत की पत्नी को याद रखना, जब सुनी अनसुनी करी तो उसका प्रतिफल कितना भयानक देखते हुए। ओ प्रभु आपसे विनती करते हैं, फजल कर, अनुग्रह कर, इस कलीसिया के अंदर में परिवर्तित जीवन दे परमेश्वर पिता, इस कलीसिया के जीवनों को परमेश्वर पिता तुझे भाता और जीवन दे। आपसे विनती करते हैं प्रभु दया कर परमेश्वर पिता, हमने उम्र के पड़ावों को देखा है, हमने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा होते हुए देखा है, लेकिन परमेश्वर पिता बहुत सारे स्थान आज भी ऐसे रह गए जिनसे मसीह को महिमा नहीं दे रहे प्रभु। आपसे विनती करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर पिता। शैतान की देखी अनदेखी सारी युक्ति, सारी चालें हम आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के लहू से बांधते हैं। परमेश्वर पिता हमें से प्रत्येक को सुनने वाले काम और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। आज के दिन तेरे वो लोग जो आराधना में आने के लिए व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं शासन प्रशासन की ओर से जो प्रतिबंध है परमेश्वर पिता, आपसे काम न करते होते लोग जो प्रभु से अपने मदद चर्च को प्रेम करते, लेकिन छुट्टी ना मिलने के कारण अपनी नौकरी या प्रभु अपने परमेश्वर पिता अपनी ट्रेनिंग या प्रभु अपने जीवन के कैरियर के लिए परमेश्वर पिता यानी प्रभु जो दूर है तो उनको भी वो आनंद को प्रदान कर परमेश्वर, जो तू आज के दिन अपने आराधना में अपने लोगों को बख्शेगा। आपसे विनती करते हैं प्रभु अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी कलीसिया में यदि कोई निर्बल है तो उसको बोल दे, यदि कोई बीमार है तो चंगाई के हाथों को रख दे, यदि कोई धन से कमजोर है प्रभु तो उस पर भी अनुग्रह को प्रकट कर दे। हमारी प्रार्थना है कलीसिया के बुजुर्गों को अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराज दे। धन्यवाद है पिता, जब कोरोना में बहुत सारे जीवन पिछले हफ्ते चले गए परमेश्वर, तो प्रभु धन्यवाद देते हैं कि कोरोना में बहुत से परिवार जग में आ गए परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे जीवों पर, हमारे कलीसिया के जीवों पर अनुग्रह किया, दया करी। हम आपके ऋणी हैं, आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातों के लिए आपकी स्तुति, आराधना, बड़ाई और तारीफ करते हैं। आप खाने अपने आप को, अपने देह, आत्मा, प्राण, शरीर को आज की सेवकाई को जो कुछ पर बख्शी है खुदावंद तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में अपने आप को चोटी से लेके पांव तक, पांव से लेके चोटी तक तेरे हाथों में समर्पित करता है। अगुवाई में परमेश्वर पिता, सेवकाई में परमेश्वर पिता, बड़ाई में परमेश्वर पिता, तो उसकी सहायता, उसकी मदद कर प्रभु, और पवित्र आत्मा के अभिषेक से, अपने नए मसा से, अपने नए अनुग्रह से, अपने नए अभिषेक से परमेश्वर पिता, तो उसको परमेश्वर पिता अपना देगा। हम घटे लेकिन आप बढ़े परमेश्वर पिता, जो साजवाज आज के दिन तेरा नाम में बसते हो उन पर अपने अभिषेक को उतार कर सकता, जो प्रेरित वर्षित प्रीत करते प्रभु उन पर अपने अभिषेक को उतार कर यानी प्रभु का अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र पर उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम में करके मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग अपने आंखों को बंद करके खामोशी में चले। आसमान का खुदा हमें आसमान से दिखाता और देखता है।
वचन में लिखा हुआ है, जब मैं यहोवा के पास गया उसने मेरी सुनी। यहोवा का कलाम बताता है जब मैं उसके आराधना में जाऊं तो सुनने के लिए मेरे कान हुए, मेरे कदम धीमे हो, ताकि मैं पिता की मर्जी को पूरा करूं। ताकि लोगों का वचन बताता है कि वैसे आराम को वो आज ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ में उसकी बात है। और क्या करके आप लोग हमारा प्रभु भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, उस तरह से बहुत मोहब्बत है। आओ खामोशी में अपने स्थान पर बैठ के अपने प्रभु की वर्शिप करें, उनकी आराधना करें, अपने प्रभु को नीचे करें। इस कोरस के द्वारा अपने प्रभु को नीचे उठाएंगे, उसकी दीवार की तरफ नजर उठाऊंगा, की तरफ नजर उठाऊंगा, की तरफ नजर उठाऊंगा, की तरफ नजर उठाऊंगा। साइना कहाँ से आएगी, जिसने आसमान और जमीन बनाई है। खुदा को मैंने मददगार पाया है, वहीं से मैं तो पाऊंगा मदद, वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, जिसने आसमान जमीन बनाई है। उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, समस्त कलीसिया की समर्पित आराधना आपका दास आपके पवित्र सामर्थ्य जो मिला के समर्पित करता है, पवित्र नाम में सुंदर के स्वीकार करो।
ये परमेश्वर के कलाम में चलेंगे, मेरे साथ में निकालेंगे परमेश्वर के वचन से वचन संहिता उसका 111 अध्याय, वचन संहिता 111। मनीषा के साथ में परमेश्वर के वचन के पहले पद को पढ़ेगी और दूसरा पद हम सब मिल करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। वचन संहिता 111। वचन संहिता 111। याद की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडी में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं, वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धन सदा बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का आहार देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा संसार कर रहेंगे, वे सच्चाई और बुराई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भययोग्य है। बुद्धि का पूर्ण हुआ है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। और अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। खुदा का दास दाऊद यहाँ पे परमेश्वर की भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर के लोगों को कहता है, यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करूंगा। प्रभु का वचन आधे और अधूरे मन से आने वालों को नहीं बुलाता। आधे और अधूरे मन के लोग प्रभु की वर्शिप भी नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में लिखा है, जो भी तू कर वो पूरे मन से। तेरा काम दिखावे वाला ना हो, मन कैसा हो, पूरे मन से हो, क्योंकि मन को अंदर से कौन देखता है? मेरा खुदा। अंदर से सिर्फ मन को खुदा देख सकता है और कोई व्यक्ति भी नहीं देख सकता। जिसने आज के समय में मेडिकल की पढ़ाई भी कर रखी हो ना, वो मन को अंदर से नहीं देख सकता। मन के विषय में अपनी पढ़ाई के अनुसार बता सकता है, लेकिन देख नहीं सकता। आसमान का खुदा देखता है कैसे मन के साथ में प्रभु की वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु के लोगों, जब दाऊद प्रभु की आराधना करता था तो उसको प्रभु के विषय में एक एक बात कैसे स्मरण आती थी कि वो रोंगटे खड़े हो जाते और वो वर्शिप में इतना लीन होकर के वर्शिप करता था कि मालूम नहीं पड़ता था कि उसकी दशा और दशा कैसे। हम कई बार पता क्या करते हैं, हम कई बार हमारे जीवन के अंदर, ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, यदि गाते 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 किसी ने छोड़ा तो हमने भी छोड़ दिया। कलीसिया में क्या हो गया? एकदम सन्नाटा। हम एक वर्शिप कर रहे हैं, हमारा गला कैसा भी हो प्रभु वो नहीं देखता, पर प्रभु ये देखता मन कैसा। प्रभु के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, इसीलिए बहुत सुंदर बात है। दूसरा पद कहता है, यहोवा के काम बड़े हैं। वो यहोवा के काम जिनके जीवन में बड़े हैं ना, वो हमेशा प्रसन्न रहते और उन पर क्या लगाते? ध्यान लगाते। जब हम ध्यान लगाते हैं ना किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर, वो हमें कहीं भी मिल जाए, हम उसके ऋणी हो जाते हैं, आभारी हो जाते हैं, थैंक्सफुल हो जाते हैं, हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, अपने घर भी ले जाने को, चाहे समय हो या ना हो। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका वो काम जो उसने हमारे लिए किया है स्मरण। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम, हमें उसे आज स्मरण करें कि प्रभु यदि आप हमारे लिए कैलवरी के क्रूस पर ना जाते तो हमारा सब कुछ क्या होता। आओ परमेश्वर के लोग प्रभु की आराधना करें, प्रभु की वर्शिप करेंगे इस गीत के द्वारा। गीत का नंबर 7 नए गीत की किताब में, और हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। सबकी होंगे सदा हमेशा, सबकी होंगे सदा।
और आसमान के खुदा की ओर निहारेंगे। जब हमारे बीच में कोई जन प्रार्थना करे तो हम ईमान के साथ मिलजुल करके आमीन को कहने पाए। प्रार्थना करेंगे प्रभु से अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य के लिए इस हफ्ते की उनकी आर्थिक, शारीरिक और आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। चर्च की आवश्यकताओं को प्रभु के हाथ में देंगे। एक जनरेटर की आवश्यकता प्रभु के घर को है।
तब उससे कहेंगे प्रभु अपनी बड़ी दया के साथ में आप अपने इस घर को जनरेटर प्रदान करें। तब उससे कहेंगे प्रभु बड़ी दया के साथ में उन लोगों का ब्याह करें जिनके पास रोजगार है, आशीष देकर हो ताकि उनके रोजगार फलवंत हो और वो उसे पूरा करने के लिए मेहनत और मशक्कत जो करते हैं उनके शरीरों में प्रभु आपका बल उतर के आने पाए। तब उसे प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से उनके लिए जो ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तब उनके लिए बल द्वार खोले, और जो ट्रेनिंग में गए हुए हैं उनके लिए तब उसे प्रार्थना करेंगे कि तब अपना अनुग्रह अपनी दया अपनी अनुकंपा को बहुतायत के साथ में करें। परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु अपनी बड़ी दया को अपने बड़े अनुग्रह को आप परमेश्वर पिता उन जीवों पर करें जिनके विवाह इस पृथ्वी पर तब हुए हैं। आप उनके विवाह के लिए विवाह की तारीख विवाह के समय में आपकी जीवित उपस्थिति बनी रहे। तब उससे मांगेंगे उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ने का मन बुद्धि ज्ञान समझ अकल प्रवृत्तियों से हो, और तब उसे कहेंगे प्रभु आप उनको तुम्हारी सफलता बाहरी विजय की जिंदगी दे। मैनेजमेंट स्कूल टीचर उनके आदमी पाए जाए और प्रभु की महिमा से देखने पाए। संडे स्कूल की मिनिस्ट्री प्रोग्राम प्रभु शुरू करे प्रभु से मांगेंगे। एक्टिविटी प्रोग्राम प्रभु पूरा शुरू करे प्रभु से मांगेंगे। अपने कलीसिया के दस लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने शहर देश राज्य और उन्हें चलाने वाले सिविल और पुलिस के अधिकारियों को प्रभु से हाथ में देंगे। आसमान उसके परिवार को प्रभु के हाथ में देंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चले अपने आंखों को बंद करें, सब झुकाएं, निवेदन करेंगे भाईचारों से हम उनके साथ प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके बेटे और अपने महान जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके स्वर्गीय सिंहासन के सामने पिता बड़े विश्वास और बड़े याव के साथ एक ही तरह मन होकर उपस्थित होते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और इस आराधना प्रार्थना सभा के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कि आपकी बड़ी दया में प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम सब लोगों को ये समय मिला है। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज संसार में कितने लोग इस सुबह को नहीं देख पाए होंगे, और स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपने हम सब लोगों को जिंदा और जीवित लोगों की इस पृथ्वी के ऊपर जीवित रखा पिता, ताकि हम सब अपने जीवन के द्वारा अपने जीवन के हर क्षेत्र के द्वारा प्यारे पिता आपको महिमा दे सके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के द्वारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपनी महिमा को लीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम इस कलीसिया को पिता परमेश्वर, इस कलीसिया के पासवान को रेवरेंड अजय मसीह को और इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक परिवार के मेंबर्स को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में लेकर आते हैं। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी प्रार्थना निवेदन आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी रखे गए हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उन सब प्रार्थना निवेदनों को सुन लीजिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, और अपनी स्वर्गीय इच्छा में प्यारे पिता परमेश्वर उन निवेदनों को पूरा कीजिए। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भी इस कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी जरूरतें हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी बुनियादी जरूरतें हैं पिता परमेश्वर, उन सब को भी हम आपके आगे उठाते हैं पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर एक जनरेटर की आवश्यकता है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी आप पिता परमेश्वर इस बात के लिए प्रबंध करें, आप इस बात के लिए उपाय करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उपाय करने वाले प्रबंध करने वाले पिता हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप इस योजना के लिए पिता परमेश्वर मार्ग निकालें, और पिता परमेश्वर ताकि आपके इस भवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी एक जनरेटर का प्रबंध होने पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, ये कलीसिया आपकी है, आपने इस कलीसिया को बनाया है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आत्मिक आर्थिक मानसिक भौतिक शारीरिक रीति से पिता परमेश्वर प्रत्येक को ब्लेस कीजिए, और पिता परमेश्वर इस महामारी के प्रभाव से भी आप अपने लोगों को बचा के रखें, और पिता आज तक आपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आगे भी आप सुरक्षित रखें, दया करें। आज के आराधना के बाकी समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता, और जैसा वचन कहता है कि आप ऐसे आराधकों से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर, जो आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करते हैं। हाँ स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सब जब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम सब लोगों को आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले आराधक को बनाइए।
और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यदि कोई भी आज अपने किसी भी बोझ को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ है, तो प्यारे पिता परमेश्वर आप उसको आजाद करें, आप उसको स्वतंत्र करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहाँ आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आपके वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, मार्ग सत्य जीवन आप ही है, इसलिए पिता आप आजाद करें। प्यारे पिता परमेश्वर दया करें, आज के बाकी समय को आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हुए और प्रत्येक उपस्थित सदस्यों को आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों के स्थानों पर खड़े होंगे और एक और गीत से प्रभु को महिमा देंगे, गीत का नंबर 422। मैं यीशु के दूर के साथ चलूंगा, दिनों रात के पीछे।
जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से विदाई होकर हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस रातों के राज्य में दुख खाया, सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पहले अपने आप को परमेश्वर की इबादत में, प्रभु की फेलोशिप में लेकर के चले भाई बुजुर्गों के साथ में। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में। और प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हमें ये आशीष और बरकत दी है और तंदुरुस्ती दी है कि उसके भवन में आकर उसकी स्तुति और महिमा कर सके। आइए हम प्रभु के दास के लिए, वचन पवित्र के लिए कुछ कोरस गाएंगे और प्रभु के दास के लिए जो हमें वचन देता है तैयार होंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे दिल से, खुशी से, क्योंकि प्रभु ने हम सबको ये आशीष और बरकत दी है। और यीशु नाम में उद्धार हो, हालेलुया, यीशु नाम में आनंदी बढ़ा, हालेलुया, ओ यीशु नाम में उद्धार हो, हालेलुया, यीशु नाम में आनंदी बढ़ा, हालेलुया, उद्धार का है मार्ग यीशु, हालेलुया, उद्धार का है मार्ग यीशु, हालेलुया, उद्धार का है द्वार, हालेलुया।
की मीठी नींद के लिए प्रभु तूने हम सबको प्रभु अच्छी तरह रखा, और प्रभु ये अपनी आराधना के लिए पवित्र दिन दिया है प्रभु। हम तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु, तूने हम सबको तंदुरुस्ती दी है। हमारी कलीसिया में प्रभु आपने सबको संभाला, तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने अपने कालीन को संभाला, तेरा धन्यवाद देते हैं। और तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरा दास तेरा सेवक प्रभु जिसने अपना जीवन तुझे दिया है प्रभु, आज फिर से तेरे पवित्र कलाम से प्रभु जो पवित्र वचन हमको देता है प्रभु, आप अपनी आत्मा से भरे प्रदा, और हम सबको अच्छी बुद्धि और समझ दें, ताकि उस पवित्र वचन को अपने दिल और में अपने अंदर डाल के प्रभु तेरी गवाही का कारण बन सके। हमारी पहचान ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने वाला है। सचमुच प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जवान को अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखते हैं। खादिम ने प्रभु अपनी जवानी में तुझे दिया, संभाल के रखना, उसके परिवार को प्रभु संभाल के रखना, क्योंकि तूने उसे बुलाया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से बाहों में लेके। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर दे, रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर दे, रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु आपकी आशीष दे, अपने स्थान पर ये परमेश्वर के लोगों प्रभु के वचन में चलेंगे और मेरे साथ में आज के मनन के लिए निकाले गए प्रभु के कलाम से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 12वें पद को देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। विश्वास योग्य धर्मी प्रभु यीशु मसीह नम्रता दीनता के साथ में हम एक बार फिर आपके अनुग्रह सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हम परमेश्वर पिता इस योग्य और इस लायक तो नहीं थे प्रभु कि तेरी दया हम पर होती, लेकिन तूने परमेश्वर पिता हम पर पहले प्रभु जी अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता अपनी दया को प्रकट करा। एक दिन हमारे गुनाह का जीवन, एक दिन हमारे पाप और अपराधों का जीवन परमेश्वर पिता तूने परमेश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा प्रकट करा अपने प्रेम के रूप में। और प्रभु जी हमने उन्हें माना, उन्हें परमेश्वर पिता त्यागा, उन्हें छोड़ने का परमेश्वर पिता आपसे वादा करा प्रभु। और आपने उस दिन से लेकर के आज के दिन तक परमेश्वर पिता अगुवाई करी, रहनुमाई करी, मदद करी परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि यदि तेरा पुत्र परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों की आहुति ना देता तो परमेश्वर पिता मनुष्य प्यारे प्रभु बहुत सी चीजों में आज भी फंस करके रह गया होता। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि जो तेरे अनुयायी हैं, जो तुझसे प्रेम करते हैं, जो तुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने तुझे खोज लिया, वो परमेश्वर पिता आज किसी बंधन में बंधे हुए लोग नहीं, पर वो मसीह यीशु में स्वतंत्र हैं। और इस बात की आशा इस पृथ्वी पर रख करके जीते, मेरा प्रभु आएगा, मुझे अपने साथ लेके जाएगा। यह आशा धन्य है, उत्तम है परमेश्वर पिता, श्रेष्ठ है प्रभु, जो हमें परमेश्वर पिता रोज रोज
नया बनाती है। हमें वचन को परमेश्वर पिता सुनने के लिए कान, ग्रहण करने का मन प्रदान करो। इस समय पर अपने सेवक को चोटी से लेके पांव तले और पांव से लेके चोटी तले अपने लहू में छिपा लो। वो नहीं, बस आज के दिन आप उसमें होके बोलो, बातें करो, अपना अनुग्रह प्रदान करो, शैतान की युक्तियों चालों को नाश करो। थोड़े समय कलाम के भाग में जब हम रहते हैं, हम में से प्रत्येक पर प्रभु आपकी दया हो कि हमारे पास में सुनने के कान, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कर। अपने दास के परमेश्वर पिता हृदय के सोच, मुंह के बोल तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। वेदी के जलते हुए गालों से मेरे होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े। हम में से प्रत्येक पर, प्रत्येक बेंच पर आपका अधिकार और प्रार्थना चाहते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको आज एक बात की तरफ में लेके चलता है, और वो ये मिलती है मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 12वें पद में। उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य है। आज हम कलाम में प्रभु के वचन से एक बात को देखेंगे, सीखेंगे। जब मनुष्य परेशान होता है, तकलीफ में होता है, दुख के समय में होता है, शारीरिक स्थिति से जब वो पीड़ा में होता है, तो मेरे मित्रों, वो अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास में जाता है। मेरी बात पर ध्यान देना, वो डॉक्टर के पास में जाता है, लेकिन आज विडंबना ये बन गई है कि वो आज डॉक्टर के पास भी जाता है तो डॉक्टर भी उसे छूने को या उसे देखने को तैयार है। एक पारदर्शिता डॉक्टर ने भी अपने पास में ले आया है, कहता है या तो फोन से सारी बात बता दो, या मेरा अटेंडेंट बाहर जो तुम्हें मिलेगा उसके द्वारा बता दो, या मैं तुम्हें एक बीच में हमारे एक पर्दा है उससे बाहर तुम मुझसे बात करो और मैं इधर बात। परमेश्वर के कलाम में मुझे और आपको आज के दिन में प्रभु बताना चाहता है, जब मनुष्य टूटा होता है, व्याकुल होता है, शरीर से पीड़ा में होता है, तो उसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो है वैद्य, वो है डॉक्टर। और उसके पास में इसलिए जाता है कि वो उसको अच्छे से कन्विंस करेगा, अच्छे से काउंसलिंग करेगा, उसके दुख को बांटेगा और उसे सही पीड़ा में उठाएगा। लेकिन आज विडंबना दूसरी बन गई कि इंसान को इंसान भी छूने से डरता। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। आज के समय में हम चल करके प्रभु के वचन से देखेंगे, ये डॉक्टर, ये वैद्य, परमेश्वर के लोगों दो प्रकार के होते हैं। पहला वैद्य या पहला डॉक्टर हम प्रभु के कलाम से दूसरा भी देखेंगे। एक होता है मेरे मित्रों, फिजिकल रीति से शारीरिक वैद्य, शारीरिक डॉक्टर। हमारी शारीरिक पीड़ा सर से लेकर के पांव तक कोई भी है तो हम कहां जाते हैं? आई में दिक्कत है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, चेस्ट की है तो चेस्ट के पास में जाएंगे, आर्थो की है तो आर्थो के पास में जाएंगे, स्टोमक की है तो उसके पास में जाएंगे, इसी तरीके से हार्ट की है तो उसके पास में जाएंगे। हर चीज का एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। लेकिन मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताता है, ये डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर परमेश्वर का कलाम बताता है स्पिरिचुअल डॉक्टर है, आत्मिक डॉक्टर है, आत्मिक वैद्य है। इन दोनों डॉक्टरों के पास में डिग्री का होना जरूरी है। मेरी बात पर ध्यान देना, इन दोनों डॉक्टरों के पास में डिग्री का होना जरूरी है। यदि कोई छोला छाप कहीं पर खोल करके बैठ जाए तो उसके ऊपर में इंक्वायरी होती है, उसे पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट करा जाएगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने का ऑथराइज नहीं। इसी तरीके से आत्मिक डॉक्टर, मेरे मित्रों, जब तक कि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो, तब तक वो आत्मिक के कामों को, आत्मिक बातों को, आत्मिक हृदय की बातों को नहीं समझ सकता और नहीं बता सकता। मेरे मित्रों, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, यूं तो दोनों तरीके के डॉक्टर आज के समय में अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। दौड़ झोला छाप भी मिल जाएंगे और आत्मिक से धोखा देने वाले भी मिल जाएंगे, जो केवल और केवल पेट के लिए काम कर रहे हैं, और ये भी बंदा क्या काम कर रहा है? पेट के। दोनों का उद्देश्य। लेकिन प्रभु का वचन बताना चाहता है, हम उन चीजों पर मनन करेंगे, उन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। यदि एक डॉक्टर को जो एमबीबीएस कर रहा है या बीएमएस कर रहा है, कम से कम 4 साल की डिग्री और 4 साल से और आगे के लिए कम से कम 8 साल का उसका कैरियर लगता है बनने में, तब उसे एक प्रमाण पत्र मिलता है कि ये डॉक्टर है, अपने आगे लगा सकता है डॉक्टर भी। इसी तरीके से मेरे मित्रों, अब उसे एमबीबीएस करने के बाद में उसे किसी चीज में
अपना विशेष कोर्स स्पेशलाइजेशन किया है और वो करने के बाद में वो उसी चीज को देखता है। अब जब मनुष्य इलाज के लिए जाता है तो वो डॉक्टर की क्या देखता है? सबसे पहले नहीं देखता। आज के समय में क्या देखता है? उसका बोर्ड पढ़ता है, डिग्री देखता है, ये इसके पास में क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे दांत में दर्द है और मैं आंख वाले के पास में खड़ा हूं, या मेरे पेट में दर्द है तो मैं हार्ट वाले के पास तो नहीं खड़ा। इतना ज्ञान मनुष्य ने कहां प्राप्त कर लिया? इस संसार में कर लिया। मेरी बात पर ध्यान देना और वचन को पकड़ करके चलो। लेकिन दूसरी तरफ में परमेश्वर के लोगों, मनुष्य ने इतना भी ज्ञान नहीं प्राप्त करा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक बात को अपने कलाम में कह रहे हैं 12वें पद में कि भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीमारों को है। तुम आज तक बीमार हो, आज तक बीमारी में जूझ रहे हो, आज तक युद्ध को लड़ रहे हो, आज तक तुम्हारे अंदर संघर्ष है, आज तक तुम्हारे अंदर एक मलयुद्ध हो रहा है, लेकिन तुम उस डॉक्टर को नहीं जानते जो तुम्हारे अंदर का मलयुद्ध, तुम्हारे अंदर की गड़बड़, तुम्हारे अंदर की बेचैनी को क्या कहते नहीं जानते। लेकिन अनेकों डॉक्टरों को जानते हो और अनेकों डॉक्टरों के लिए दूसरों को सलाह देते हो। भाई वहां पे गया था, पेट का दर्द तुरंत ठीक हो, आंख का तो इलाज इतना बढ़िया किया डॉक्टर साहब ने कि अब तो बहुत दूर कर दिया। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बता रहा है, जिन विनाश की चीजों के पीछे तुमने अपने धन को व्यय कर लिया है, जिन विनाश की चीजों के पीछे तुम दौड़ रहे हो, इसका अंत है ये यहीं पर क्या होगी? चली जाए, शरीर के साथ ही चली जाए। लेकिन एक चीज जो तुम्हारे साथ साथ जानी है, उसके विषय में तुम चिंतित नहीं हो। खुदा का कलाम मुझे और आपको आगे चल करके बताना चाहता है, ये डॉक्टर जिसके पीछे में और आप भागते हैं, ये डॉक्टर जिसके पीछे में और आप अपना इलाज कराते हैं, जिसके पीछे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। ये मत समझना कि मैंने ये कह दिया डॉक्टर के पास मत जाना। पता चला आपका विश्वास 0% पे भी ना हो और आप मेरे कहने से आज टिक गए और गड़बड़ हो गई, तो कहोगे पाजी साहब ने तो प्रचार में ये कहा था डॉक्टर के पास मत जाना। जहां जा रहे हो चलते रहना। लेकिन कलाम एक बात को मुझे और आपको आज बताना चाह रहा है, जिस डॉक्टर के पीछे में और आप भागते हैं, जिस डॉक्टर के पीछे में और आप ट्रीटमेंट कराते हैं, आज परमेश्वर के लोगों में आप चल करके देखिए कि ये डॉक्टर अनुभव प्राप्त करता है, ये डॉक्टर डिग्री लेता है, ये डॉक्टर अपने काम में स्पेशलाइजेशन लेता है, लेकिन लेने के बाद में इस डॉक्टर की भी एक विडंबना है कि ये जो आपके पेट का इलाज कर रहा है या आपके हार्ट का इलाज कर रहा है, ये भी किसी और से इलाज कर रहा है। आपका तो कर रहा है, लेकिन इसके पास भी विडंबना इतनी शरीर की है, ये भी अपना इलाज किसी और से परमेश्वर के लोगों। और यही डॉक्टर एक दिन आपसे एक बात को कह देता है, अब बहुत हो गया भाई, मैंने सारा कुछ देख लिया, सारा कुछ कर लिया, अब तुम ये बताओ तुम किस परमेश्वर को जानते हो, किससे, कौन से धर्म से हो, कौन से मजहब से हो, उस पर क्या कर लो। मैं भी अब हार गया हूं, मैं भी अब कुछ नहीं। कोरोना महामारी ऐसी आई है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं हम इसमें अब कुछ भी कर नहीं। क्या करो? इसलिए हमने तुम्हारे बीच में एक पर्दे को रख लिया है, तुम मुझे मत छूना भैया, मैं तुम्हें नहीं छू। यदि तुम मुझे छू लोगे तो मैं बीमार हो जाऊंगा, और यदि तुम मुझे नहीं छू पाओगे तो कम से कम ठीक। परमेश्वर के लोगों, वो आज के समय में भी इस महामारी में इस बात को कह रहा है, मैं तुझे छूने के लिए, तुझे टच करने के लिए क्या हो तैयार। लेकिन मेरे चीजों, मेरे मित्रों, हम नहीं तैयार। हम पता क्या करें? हम कह रहे हैं उसका जीवन नहीं बदला, उसका काम नहीं बदला, उसका घर नहीं बदला, उसका परिवार नहीं बदला, मेरा पड़ोस नहीं बदला। प्रभु कह रहा है इसका सारा ठेका तुझे देके भेजा। तू अपने आप को देख, तू बदला है? तूने मेरे लिए क्या किया है? मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या तूने मेरे लिए किया? और मेरे से तो मेरे मित्रों, इसीलिए अंदर का जो मैल है ना, अंदर की जो गड़बड़ है ना, वो उस डॉक्टर के पास में नहीं जाने दे रही, जो क्या कर सकता है? संपूर्ण से परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको और आगे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर और आगे बढ़कर के देखेंगे, इस डॉक्टर के पास में जब आप जाते हो तो बिना फीस के जा नहीं, है ना? सबसे पहले जो लेकर के जाएगा आपको, या आप उसके साथ में जाओगे, वो पता क्या चलते, भैया क्या ले लिया? पैसा है,
वहां जाके डॉक्टर साहब से कहो, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, उस पर दया करो। डॉक्टर साहब क्या कहते, इसका समय, मेरा समय खराब कर रहा है, चैम्बर से क्या कर दो। लेकिन ये डॉक्टर मेरे जिंदो मेरे मित्रों, ये भी फीस लेता है, फीस ये भी लेता है और फीस वो भी लेता है। और प्रभु के कलाम से देखेंगे परमेश्वर के लोगों, ये जो फीस मेरी और आपकी जेब की मेहनत की कमाई से आज के डॉक्टर के पास पे जा रही है, ये डॉक्टर के पास पे जाने से थम सकती है, रुक सकती है। लेकिन खुदा के कलाम में देखो, लेकिन जो मेरा और हमारा डॉक्टर है उसके पास जाने पर फीस लगेगी, लेकिन मेरे से जो मेरे मित्रों वो नहीं रुकेगी, वो नहीं थमेगी। आओ देखो मेरे साथ में दो चीजें हैं। जिस डॉक्टर की बात मैं कर रहा हूं, जिस डॉक्टर का मैं प्रचार कर रहा हूं, जिस डॉक्टर पर मैं विश्वास करता हूं, वो मुझे और आपको बताता है, पहली चीज है प्रेम और दूसरी चीज है बलिदान। मेरे और आपके पास में, मेरे डॉक्टर से के पास आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। यूहन्ना 3:16 पढ़, 16 और 17। यूहन्ना 3:16 और 17। हमेशा के लोगों, प्रभु का कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से क्या करा? ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र, मैंने पहले बताया बलिदान, प्रेम और बलिदान, उसकी फीस क्या है? प्रेम प्रभु से करना और उसके बलिदान को क्या करना है? स्मरण रखना है, याद रखना है। जो लोग प्रभु के बलिदान को भूल जाते हैं वो प्रभु से प्रेम नहीं करते। जो लोग प्रभु के बलिदान को स्मरण करते हैं वो दिनों रात प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं और प्रभु के प्रेम में क्या करते हैं? आनंद को मनाते हैं, खुशी को मनाते हैं। वो नहीं देखते पड़ोस में काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो नहीं देखते मेरे घर में काम हो रहा नहीं हो रहा, वो नहीं देखते कलीसिया का क्या काम हो रहा नहीं हो रहा। वो एक बात को देखते हैं, मेरे जीवन के अंदर मेरा मसीह ने काम करा है, मैं आनंद के साथ मेरा प्याला क्या है? तो कौन देखता है? जो प्रभु के बलिदान को भूल जाता है वो हमेशा दूसरों को देखता है। प्रभु का बलिदान श्रेष्ठ बलिदान, उसके ऊपर और कोई बलिदान नहीं है। हमेशा के लोगों, इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसके ऊपर और कोई प्रेम की आवश्यकता नहीं है। यदि हमेशा के लोगों, आपको आज भी किसी के प्रेम की आवश्यकता पड़ रही है, इसके मतलब ध्यान रखना कि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा है। आपको संसार में कोई व्यक्ति प्रेम करे या ना करे, आपका मसीह का प्रेम इतना बड़ा है कि आप उसमें दिनों रात आनंद को रखते हैं। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, लेकिन इस डॉक्टर के पास में की जो फीस है परमेश्वर के लोगों, वो ये है कि तू प्रभु के प्रेम को जान, उसके बलिदान को स्मरण। और कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, तीसरी चीज जो मैं और आप परमेश्वर के कलाम से देखेंगे, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ो। कलाम में लिखा हुआ है 11 अध्याय 6ठे पद में, विश्वास के बिना उससे प्रसन्न करना। डॉक्टर साहब के पास में जो संसारिक है और वो जो मेरा आत्मिक डॉक्टर है, दोनों के पास में आने के समय में क्या चीज चाहिए होती है? बोलो, विश्वास। डॉक्टर साहब ने जो प्रिस्क्रिप्शन किया है, जो दवाई लिखी है, उससे कह सकते हो डॉक्टर साहब आपने सही नहीं लिखी। मैं उस डॉक्टर के पास में गया तो क्या दवा तू बन गया डॉक्टर? अरे मैंने जीवन के 8 वर्ष खराब करे, ये फायदा हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मैंने लिख दिया वो क्या है? हमेशा के लोगों विश्वास उसके पास भी करना है। बड़े विश्वास के साथ में दवाई बुलाते, नियम पूर्वक खाते और जाकर के डॉक्टर साहब से कहते कैसा महसूस करते हो? साहब अभी भी थोड़ा। भैया क्यों है?
इसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर दी डॉक्टर साहब ने, फिर अपना बिल बना लिया। फिर कोई तीसरा बहुत दिन से तकलीफ में ऐसे ऐसे चल रहा है, हिसाब के साथ क्या करें, उसने कहा वहां चले, थोड़ी फीस तो महंगी है। मेरे जो मेरे मित्रों, यदि उस आदमी डॉक्टर के पास ले आ गए होते और जो निकाला गया होता उस डॉक्टर को देने के लिए संसार का है, उसमें से यदि खुदा को दे दिया होता तो आसमान का खुदा कि तुम्हारी थैली को छलनी ना होने देता, तुम्हारे वस्त्रों को पुराने ना होने देता, तुम्हारे दर्द को उठा लेता, तुम्हारी पीड़ा को सह लेता, क्योंकि उसके अपने कलाम में लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से मैं और आप क्या होंगे, नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमने खुदा से चोरी करते हैं। डॉक्टर को देना मंजूर है, 700 रुपए 300 रुपए पता नहीं कहां से निकल के आ जाते, लेकिन खुदा को देना मंजूर नहीं है। यदि उसमें से खुदा को दे दिया होता, आसमान का खुदा देखता मेरा बेटा मेरी बेटी कितने नेक दिल है, इसने अपने में से क्या करा, मुझे निकाल के दिया है, इसने डॉक्टर तरफ नहीं खाएगा, डॉक्टर दया नहीं करेगा, लेकिन मैं इसे छू दूंगा। और चंदा नहीं हो पाए मेरे से, तो मेरे मित्रों आज कोरोना वायरस में पता हर व्यक्ति क्या कहता है, मेरा यीशु मुझे, क्योंकि कोई इलाज नहीं है भैया, इसलिए कहते मेरा यीशु मुझे बचाएगा। आज तो यीशु बचाएगा, तेरे छोटे दर्द में तेरा यीशु तुझे नहीं बचाएगा। खुदा के कलाम मुझे और आपको बताना चाह रहा है, परमेश्वर के लोगों, ये डॉक्टर चीर फाड़ डॉक्टर आपका सत्यानाश कर सकता है, लेकिन वो सत्यानाश के घड़े में से निकाल करके आनंद के घड़े में लेकर जाने वाला परमेश्वर। तो मुझसे और आपसे एक बात को कह रहा है, मैंने इससे इतना प्रेम किया कि मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तू उस पर जाकर विश्वास कर। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या खर्च करना है, उसके प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण रखना है, और विश्वास तो वहां भी खर्च करना पड़ रहा था, यहां भी करना है। मैंने तो ऐसे ऐसे जीवन देखे, परमेश्वर के लोगों बुरा मत मानना, कि यदि उनकी मेडिसिन मिस हो गई तो वो रात को उठ जाते। अब पता किससे उठते, उनसे पूछो भाई किससे उठे, अरे वो मेडिसिन रह गई। लेकिन आज तक कभी रात को उठ के उन्होंने प्रार्थना नहीं, आज तक कभी रात को उठ के उन्होंने अपने लिए, अपने घराने के लिए क्या नहीं करे। कैसे प्रभु मारी हो, कैसे वो एक भला डॉक्टर बने। कभी आपने अपने बच्चे के जिसके लिए आप चिंता करते हो, रात के पैर में से दवाई के लिए परेशान होते हो, उठ करके घुटनों के बल आके प्रभु के आगे आंसू बहाए और प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं सब तरफ से हार गया हूं, मैं नहीं कर सकता प्रभु, आप मुझ पर। और आपका बेटा और आपकी बेटी आपको बैठे उस हालत में रात को देखना, परिवर्तन नहीं है। आसमान का खुदा कहता है आसमान से परिवर्तन को भेज दूंगा, लेकिन हमने नहीं, हम अपने आप लेकर के चलते हैं। क्योंकि तो मेरे अजीजों मेरे मित्रों, हम अपने आप सब कुछ करते। इसलिए खुदा का कलाम में लिखा है वो बैठ कैसे काम, खुदा के कलाम में आओ उसी चीज को फिर से पढ़े। लिखा हुआ ये सुन करके उसने कहा, बैठ भले चंगों को नहीं परंतु बीमार, हम बीमार हैं। नहीं साहब हम तो बिल्कुल बीमार नहीं, आज तक मुझसे बीमार हम कहाँ पे होते, हमें संसार के डॉक्टर के पास जाते तब बीमार होते, दांत में दर्द है साहब, आंख में परेशानी, सर में दर्द, सब यहाँ पे। वैसे तो हम बिल्कुल क्या है, चकाचक, ठीक। लेकिन अंदर बदल गया, अंदर में युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के प्रति संघर्ष है, बुराई से भरे है, कलीसिया में कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया, घर में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा भैया, घर में बहुत बुराइयां हैं, पत्नी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, पति अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, पड़ोस में बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है, इस बीमारी से पीड़ित है। और बीमारी से खुदा क्या करना चाह रहा है, कहा मैंने तुम्हें एक आनंद दिया है, उस आनंद में मेरे आने के दिन तक क्या करना, बने रहना। हमारे पास तो आओ देखो मेरे साथ एक और स्थान पर चलेंगे, निकालो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 25 और 26 पद को पढ़ो। एक स्त्री यहाँ पर मिलती, उधर कलाम में लिखा है कि स्त्री थी, 12 वर्ष से कहां जाती थी, इस संसार के किसी भी वैद्य को शायद उसने, अपने मोहल्ले के किसी भी वैद्य को उसने शायद
छोड़ा नहीं। 12 वर्ष से क्या कर रही थी? 12 वर्ष से उसका एक ही काम था, चाहे बेचारी सुबह उठती हो, दिन भर का धन इकट्ठा कर जो उसके पास होता हो, लेती और कहां जा रही थी? 12 वर्ष से। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि कैलकुलेशन निकाल करके देखा जाए, एक वर्ष की 365 या 366 दिन होते हैं, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, लगाओ कितने डॉक्टर एक दिन में होंगे? एक डॉक्टर को जोड़ लो, एक वर्ष में 365 मिले, दूसरे को जोड़ लो, कितने डॉक्टर देखे होंगे? शायद शहर का कोई डॉक्टर बचा ना हो जो इस स्त्री के पल्ले ना। सबने क्या करा? सबने इसके धन को, लेकिन क्या कलाम में लिखा हुआ है? बड़े ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है उसका माल वे कर चुकी थी, कुछ लाभ ना उठाया, और भी रोगी यीशु को यदि छोड़ दोगे, वो आसमान के खुदा को, डॉक्टर को छोड़ दोगे, तो और भी रोगी हो गए। और मेरे मित्रों, ये जब और रोगी हो गई तो परमेश्वर के कलाम में लिखा है, तब इसने किसी ऐसे वैद्य की चर्चा सुन ली जो कुछ भी लेता। कितने समय के बाद? 12 वर्ष। आज अपनी उम्र को लगाओ, अपनी पीड़ा को लगाओ। जब सुनते हैं ना, दूसरों को भी गवाहियां देते हैं कि हमने टीवी में सुना, अंधा चल देखने लग गया, लंगड़ा चलने लग गया, बहरे ने कान देख लिए। हम वहीं तक रहते अपने जीवन में। सर में दर्द है तो सर का दर्द ही बना हुआ है। मेरे मित्रों, मैं आज आपको परमेश्वर का दास होने के नाते विश्वास के साथ घोषणा करता हूं, आपके हाथ में जिस जगह पे भी तकलीफ पीड़ा है ना, रख करके यीशु मसीह को पुकार करके तो देख लो, और नहीं जाए एक बार में फिर पुकारना, और यीशु से कहना, जाऊंगा नहीं कहीं और, क्योंकि तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे दर पर बैठा हूं। यदि इसी स्थिति में उठा लेगा तो चलूंगा तेरे साथ, लेकिन जाऊंगा नहीं कहीं और देने। ये जो तू मुझे देता है, मैं तेरे घर को दूंगा। स्त्री क्या हुई? 12 वर्ष के बाद जो कोई नहीं कर सका था, किसने करा? भयखारे डर में जी रहे, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। डॉक्टर को जाकर बता दो बुखार आ रहा है, तो पता है क्या दूर से बैठा कहता है, ये वाली दवाई देना, एक डोज दूंगा, आगे को क्योंकि ऊपर से भी क्या हो रखा है, मनाओ देवी। और जाकर के अगली बार पहुंचो, दूसरी डोज मेरे पता क्या कहता, कोरोना का रैपिड। जहां उसने कोरोना का नंबर लिया, उसके बाद कहते हैं तो घर में ठीक है भैया, बुखार आने दो, पड़ोसी को भी मत बता देना। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास में आया। सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा, क्या कर? मेरी लड़की मर गई। उसने, प्रभु ने कहा मैं घर चलता हूं। उसने कहा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे यहीं से कह दे तो मेरी बेटी है। आपका डॉक्टर में दम था, जिस पर विश्वास करते हो, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, बड़ा प्रचार करते हो उसका, है कि वो वहीं से कह दे कि आपके घर का मरीज ठीक हो जाए। फीस लेता है, वो फीस के बिना नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता, पर्चा भी नहीं मिलता। मेरे मित्रों, मेरा डॉक्टर ऐसा है, वो कहता है मैं वहीं से कह दूंगा तो क्या होगा? आओ मेरे साथ में देखो, परमेश्वर के लोगों में ऐसे ही नहीं करा। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में, और उसके बाद में लूका में चलेंगे। पढ़ो 5 अध्याय 5 हमेशा के लोगों खुदा के कलाम में लिखा है, कितने समय से पढ़ा था? 38 वर्ष। 38 वर्ष से एक रोगी व्यक्ति रोग में एक स्थान पर पड़ा है। अब विडंबना क्या है बोलो? इसके पास में देने के लिए कुछ नहीं, और इसके बिना डॉक्टर साहब देखते कितना समय गुजर गया? 38 वर्ष। बहुत से तो बेचारे पता है डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनके पास देने के लिए
और वो ना विश्वास भी यीशु पर नहीं करते, पर पता है कि यीशु उनकी दशा पर क्या करता है? दया करता है। और वो यीशु की दया को स्मरण नहीं करते, पता क्या कहते? बस कुछ ऐसा अपने आप हो गया। वो क्या हुआ? अरे तेरा खुदा ही तुझे ना टच करता ना छूता तो अब तक कहां चला गया? परमेश्वर के लोगों, ये व्यक्ति 38 वर्ष से 38 वर्ष से पड़ा, ये चल नहीं सकता, लकवे से क्या है? यीशु मसीह के पास में पहुंच गए। वो बैड ऐसा है, वो किसी को छूते हुए भी डरता। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह को भी पूरी कहानी बताने लगा, मेरे पास में कोई है नहीं, पानी हिलता है मैं देखता हूं, मुझे कोई उतार नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा अब तुझे मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसके जीवन पर, परमेश्वर के लोगों, ऐसा ही लिखा हुआ है। और प्रभु ने उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं कि अपनी खाट को उठा और क्या कर। अब यदि यीशु मसीह ने कहा था यीशु मसीह खाट आप उठा लो और मैं भी, मुझे भी पकड़ लो, तो उसके जीवन में उस दिन काम नहीं हो पाता। क्या करना था? विश्वास करना। इसने तुरंत विश्वास करा कि इसी ने कहा है खाट को उठा। ये पता नहीं कैसे उठा होगा, इसने खाट को कैसे उठाया होगा और अपनी खाट को लेकर के किसने कहा था? ध्यान रखना मेरी बात को, बोलो। उस डॉक्टर ने कहा था जो डॉक्टरों का भी, आपका डॉक्टर तो फेल हो जाए लेकिन वो कभी भी फेल। उसने कह दिया कि तू खाट उठा के चल और फिर तो आप चल फिर सकते हो। परमेश्वर के लोगों, खुदा के कलाम में चलो मेरे साथ में, देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहले पद को पढ़ो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कौन बीमार था? लाजर बीमार। अब पढ़ो चौथे पद को पढ़ो। यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर के लोगों, ये अजीब तरीके का वैद्य है, अजीब तरीके का डॉक्टर है। ये वहीं बैठे बैठे बिना देखे मरीज को क्या बता रहा है? ये मृत्यु की बीमारी नहीं, किस बात की है? ये परमेश्वर की महिमा की। आज का डॉक्टर तो नाव भी पकड़ लेता है, स्टॉक्स भी देख लेता है, सब कुछ देख लेता है, उसके बाद में क्या कहता है? कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट के बाद में क्या करता है? कहता है इसका टेस्ट करा लेते हैं। फिर भी नहीं पकड़ पा रहा है कि तकलीफ क्या है। ये तो कई किलोमीटर दूर बैठा है, दूर से बैठ के क्या कह रहा है? ये महिमा की बीमारी है, ये मृत्यु की नहीं है। आओ मेरे साथ में और आगे बढ़ो प्रभु के लोगों, और जी के छठे पद को पढ़ो। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर बैठा वहां 2 दिन और ठहर गया। और ये ऐसा वैद है कि ये आता नहीं जल्दी से, ये और अपनी मर्जी के अनुसार चलता है, अपने पिता की मर्जी को पूरा करता है और 2 दिन और उस स्थान पर रुक गया। आज का वैद होता तो कहता अरे बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट मिला है, 500 रुपए तो फीस हो गई, 500 रुपए 1000 रुपए सीधे मिलेंगे, चलो इसे जरूरत। और आगे बढ़ो और पढ़ो परमेश्वर के लोगों 11वें पद को पढ़ो। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। और अब ये भी जानता है कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, मैं उसे क्या करता हूँ? जगाने जाता हूँ। और आगे पढ़ो। तब चेलों ने उससे कहा हे प्रभु यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है। ये ऐसा वैद है, बता देता है मेरे मित्रों कि वो क्या है? सो गया है। और ये भी बता देता है कि अब तो वो मर गया है। तो लोग कौन से वैद के पास चले? आज निर्णय करना है। वो वैद जो सब कुछ साफ साफ बताता है और एक वो वैद जो ले रहा है लेकिन बता कुछ भी नहीं। विश्वास दोनों जगह पे देना पड़ेगा, यहां पर खर्च करना पड़ेगा, प्रेम और के बलिदान को स्मरण रखना। और शिफा तुम्हारी, कलाम में लिखा है नजात खुदा ने जो हमें दी, इसके साथ साथ में शिफा भी दी।
मेरे अजीजों मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर के वचन में और एक स्थान पर चल करके देखो मेरे साथ में, याकूब की पुस्तक का 1 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ो। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 6 पद। हमेशा के लोगों खुदा के कलाम में क्या लिखा है? विश्वास से मांगे और क्या ना करे, संदेह ना करे। आपका इस संसार का जो वैद्य है, डॉक्टर है, विश्वास से मांगता है। मेरी फीस 500 रुपए है, विश्वास से मांगते हुए संदेह बिल्कुल नहीं, चाहे आपकी पॉकेट में हो या संदेह नहीं करते। अब हमारा वैद्य हमसे कह रहा है, तुम मेरे पास जब आते हो तो विश्वास के साथ में आना और मांगते हुए क्या मत करना, संदेह मत। तुम इसे अपने अंदर की गुप्त चीज को, तुम इस बैग को, अपने अंदर की गुप्त बीमारी को, तुम अपने इस बैग को, अपने अंदर की उस पीड़ा को खुल करके बता सकते हो। उसे बताते हुए शायद आपको संकोच होगा, लेकिन इसे बताते हुए कोई संकोच की आवश्यकता, क्योंकि ये कहता है, मैंने तेरी मां के गर्भ में रची जाने वाली तेरी हड्डी हड्डी का भी हिसाब मेरे पास है। मैं तेरी रचना मैंने की है, मैं जानता हूं मेरे अजीजों मेरे मित्रों। लेकिन हम जिसके पास में जा रहे हैं, जिसके पास में हम दौड़ रहे हैं, जिसके पास में हम अपने समय को लगा रहे हैं, खुदा के कलाम में मेरे अजीजों मेरे मित्रों हमें मिलता है, वहां पर हमें कोई राहत नहीं। और एक स्थान पर और एक पद को देख करके समाप्त करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 22 से 26 पद को पढ़ो। हमेशा के लोगों खुदा के कलाम में लिखा है, और बैतसैदा में जब आया तो लोग एक अंधे को उसके पास में लाए और उससे विनती करके क्या कहने लगे, क्या करने लगे, विनती करके उससे कहने लगे, हमारे इस अंधे व्यक्ति को छू। आज आप डॉक्टर के पास में जाइए, आज के वैद्य के पास में जाइए और जाकर के उससे रिक्वेस्ट करिए, आप मेरे बंदे को छू दीजिए, टच कर दीजिए। क्या जवाब देता है? आप कोविड कराने के लिए पहुंचे, वहां भी मतलब एक टेम्परेचर साहब क्या हुआ? खुदा के कलाम में लिखा है, लोग इसके पास जाके कहने लगे, मेरे इस व्यक्ति को क्या कर दे, तू छू ले। इसने परहेज नहीं किया। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, खुदा के कलाम में लिखा है, उसने अंधे को छूने में परहेज नहीं करा, उसने कोढ़ से ग्रसित लोगों को छूने में परहेज नहीं करा, उसने बहरे को छूने में परहेज नहीं करा, उसने लंगड़े के लिए कहा और लंगड़ा चलने लग गया, उसने बहरे से कहा और बहरा सुनने लग गया, उसने गूंगे से कहा बोल तो बोलने लग गया, उसने 4 दिन के लाजर से कहा लाजर सुन, लाजर भी वो है जो आज कहता है, मैं तुझे क्या करना चाहता हूं, छूना चाहता हूं। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, यदि आज तक आपको उसने नहीं छुआ है तो आपके पास में जीवन के जल की नदियां नहीं बहेंगी। यदि उसने आपको छू लिया है तो आपको किसी की परवाह भी नहीं होगी, किसी की टेंशन भी नहीं होगी, कोई आपके साथ में चले या ना चले, लेकिन आप अपने मर्जी से अपने प्रभु की साथ साथ चलते चले जाओगे, आपको रोकने वाला नहीं। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, आवश्यकता है उस वैद्य की जो आपका क्या करे, मार्गदर्शन। लेकिन ये वैद्य मेरे अजीजों मेरे मित्रों तब आपका बनेगा जब अंदर से सब कुछ क्या होगा। बाहर का वैद्य तो पता क्या है, जाकर के उससे कहो, डॉक्टर साहब मैंने 2 जगह और गया था, ये देखो उसका पेपर भी और दिखा देना, फिर देखो कितना
जाना किस डॉक्टर के पास में, 2 जगह के पेपर और लेके जाना। कहना साहब मैं वहां पे गया और आज तक ठीक नहीं हो पाया। देखो वहां पे गया था, उसने कहा ये तो बहुत अच्छा काम करा, इसका डायग्नोज जो है वो मेरे हाथ में, इसके ऊपर काम में चलूं, चाहे मुझे इससे हाई पर जाना पड़े, तुझे चाहे इससे हाई रिस्क पे जाना पड़े, चाहे तू बचे या ना बचे, लेकिन मैं तुझे एक बात क्या कर दूंगा, हाई एंटीबायोटिक देकर के तुझे ठीक कर दूंगा। लेकिन वो आसमान तक खुदा, वो आसमान तक डॉक्टर कराए, एक ही एंटीबायोटिक है मेरे पास में कि तू अपने आप को साफ कर ले, अपने हृदय को धो ले, अपने अंदर पश्चाताप कर ले और ध्यान कर कि तू कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कौन तेरा साथी है, किसने तुझे चुना है, किस जगह पे तू जाके खड़ा हो गया है, किसने तुझे लूटा है, किसने तुझे छुआ है। लेकिन आज एक काम कर ले, इससे मेरे पास आ जा, मैं तुझे छूना चाहता हूं। तुझे कोविड छू नहीं सकता, तुझे कोरोना महामारी टच नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुझे क्या कर लिया है, छू लिया है। उस स्त्री को जानते हो क्या हुआ था, जब उसके यीशु ने तो छू लिया, उसके बाद में 12 वर्ष का लहू है ना चला गया। आज मेरे मित्रों, प्रभु का वचन मुझसे और आपसे पूछ रहा है, कौन से वैद को ढूंढ रहे हो, किस वैद के पीछे जा रहे हो, किस वैद के पीछे और कितना खर्च करोगे, किस वैद को कितना और खुश करोगे, कितनी लाइन में बैठोगे, कितना समय खराब करोगे। एक काम कर लो, आसमान के खुदा से कहना शुरू कर दो, अब कुछ नहीं करूंगा प्रभु, बहुत हो गया, अब यदि प्रभु जी दया दिखा, मैं तो तेरे पास प्रभु मुझ पर, प्रभु मुझ पर दया। मेरे से तो मेरे मित्रों और भी डरना है, अब तो डॉक्टर के पास लोग जाते हुए भी डरते, तो क्या यदि कोविड में ले गए तो पर घर के सब भी, घर वाले बेचारे इंतजार करते रहते, बंदा आएगा भी नहीं आएगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। पता चला साहब तो चले गए, अंदर से सारा हिसाब किताब क्या करा वो भी नहीं, डर रहा है मनुष्य किसके पास जाने से, बैठ के। मेरे अजीजों मेरे मित्रों, खुदा का कलाम में लिखा हुआ है, मेरे परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरा डॉक्टर नहीं कहता मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम कहता है वो तो एक ही बार ऑपरेशन करता है, भैया याद रखना, एक ही बार ऑपरेशन करता है। और वो ऑपरेशन पता कैसा करता है, वो ऑपरेशन करता है तेरे को अंदर से अपने लहू से धो करके, फिर ऑपरेशन की आवश्यकता, वो कोई चीड़ फाड़ नहीं करता, वो कहता है जितना भी करना था मैंने खुद कर लिया, अब तो तू, तेरे को विश्वास क्या करना है, मेरे पूरे खाने से तू चलना। परमेश्वर के लोगों, अंत के एक आखिरी पद को मेरे साथ में निकाल के पढ़ लो, प्रभु करे आज का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष और रोशनी का बाइस बनने पाए। योना सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 32वें पद को पढ़ लो। खुदा के कलाम में लिखा है तुम सत्य को और सत्य तुम्हें, अब हमने सत्य को क्या करा है, बोलो कुछ तो बोलो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य स्वतंत्र करेगा। तो तुमने क्या जाना है, यदि सत्य को जाना है तो क्या करो, उस सत्य के डॉक्टर के पास में, उस वैद्य के पास में आ जाओ और उन गुलर के पेड़ों के पत्तों को अपने से मत छिपाओ। वो गुलर के पेड़ पे छिपे पत्तों में भी तुम्हें देखता है, वो तुम्हारे अंदर की पीड़ा को भी देखता है, तुम्हारा हार्ट कितना काम कर रहा है वो जानता है, तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन कैसा है वो जानता है, तुम्हारे अंदर शुगर आ गया है वो भी जानता है, तुम्हारे को बीपी है वो भी जानता है। लेकिन वो एक बात तो कह रहा है, आज गुलर के पेड़ पर नहीं, आज नीचे उतर के आ गया और मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। और मेरे जीतो मेरे मित्रों, उस धनी व्यक्ति ने उसकी आवाज को सुना, उसने कहा तुझसे उत्तम वैद्य और कोई मुझे नहीं मिलेगा, वो लेकर के अपने घर चला। जानते हो उसके बाद में क्या हुआ, उसे फिर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी, देरी और अभी तक हम क्या करते, परमेश्वर के लोगों, मुझे बड़ा आश्चर्य होता कि विश्वासी जन प्रभु से मांगता है। मैं सोचता प्रभु इन्होंने आज तक भेद को ही नहीं समझा। विश्वासी जन क्या करता है, प्रभु से मांगता है। प्रभु विश्वासी जन की मांगने से पहले जानता है कि उसे किन किन चीजों
चीजों की आवश्यकता है। मुझे और आपको तो उसने इसलिए बनाया कि मैं दूसरों की आवश्यकता के लिए था। हम क्या करें? सुबह उठ के पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, ओ ये सब कुछ कर मिल जाएगा। मेरे से तो यीशु आने वाला है, वो बैठ आने वाला है। और मैं आखिरी चीज आपके आगे खत्म करता हूं। एक अपने डॉक्टर से जाकर के पूछना और फिर मेरी बात को फॉलो। यदि आपके पास में एक लगने वाला रोग हो, आपका फैमिली डॉक्टर आपको अपने पास में बैठाएगा, संग में लेके चलेगा, आपके साथ मीट टू मीट होगा। मेरे भैया यदि वहां पर वो नहीं होगा तो मेरा बैग जो है वो पाप की दशा में आपके साथ नहीं चलेगा और पाप की दशा में आपको लेकर के भी क्या कहता है? खुदा के कलाम में लिखा है बैग भले चंगों को नहीं वन किसको आवश्यक है? आज प्रभु से बहुत में बीमार हूं, आत्मिक से बीमार। अब मेरी पत्नी मुझसे कहती है मैं पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा है। तो मेरा पति मुझसे प्रेम से कहता पता नहीं क्यों ऐसा होता। तो मेरी कलीसिया में सब कुछ ठीक है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों प्रभु डर रहा है। अब देख मैं देने में खुद कमजोर। अब वो मुझको क्या कर, तब मैं दूसरे के बच्चा बजाता मुझे परेशानी होती, जेलसी होती है। तो मैं जेलसी की भावना को निकालता हूँ, मेरा बच्चा खुद बजाता लड़के को देखो। मैंने मुफ्ती में बुलाया, पीढ़ी में दिया है, सेठ में दिया है, सेठ में भी बांटने को होता है। हमेशा के लोगों प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। और जब मेरा बैग, मैं आपको आखिरी चीज पिला के समाप्त कर रहा हूं, जब मेरा बैग बीमार पड़ा तो कहां गए? जब मेरा बैग आचारी पे आया तो कहां गया? बोलो, वो सब सिखा। तब अपने पिता के पास में गया और अपने पिता से कहा इसमें मेरी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? हमको मालूम है कि हमारा मरीज के साथ में ऐसी विडंबना, ऐसी तकलीफ है, फिर भी प्रभु से कहते प्रभु दया कर इसे प्राण दे दे, चाहे तकलीफ इसकी बढ़ी रहे लेकिन क्या दे दे प्रभु? हमेशा के लोगों को कह रहा है पिता इसमें तेरी मर्जी, मेरी नहीं, किसकी हो? तेरी मर्जी। वो अपने पिता के अलावा किसी के पास नहीं जाता। आपके पास आपका पिता है, तो यदि आपके पास में आपका पिता है तो किसके पास जाना? पति ना सुने तो पिता के पास जाना, पत्नी ना सुने तो पिता के पास जाना, बच्चे आदर ना करें तो पिता के पास जाना, कलीसिया में आदर ना दिखाई दे तो पिता के पास जाना, पड़ोस में गड़बड़ दिखाई दे तो पिता के पास में जाना, क्योंकि पिता के पास में सब चीज का समाधान। और हमेशा के लोगों इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। आओ अपनी आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ और खुदा के पास में चलो। मेरे जीवित विश्वास उनके सामर्थ्य परमेश्वर पिता, बैग भले चंगों के लिए नहीं, तूने अपने कलाम में कहा बीमारों के लिए आवश्यक है। यदि अभी तक हमने तुझ पर विश्वास नहीं करा, अभी तक हमने यदि प्रेम को नहीं जाना, अभी तक हमने यदि बलिदान को तुच्छ जाना, तो प्रभु हम बीमार हैं। हमारे लिए आज भी एक वैद है जो हमें शारीरिक से भी और आत्मिक से भी हमारा उपचार कर सकता है। हम उस वैद के लिए अपने हृदयों को खोल देंगे, अपने हृदयों को प्रभु खोलेंगे और उससे कहेंगे तू आ जा। आज मेरी आंख में तकलीफ है प्रभु, तू छू करके चंगा कर देगा। मेरे पैर में दर्द है प्रभु, तू शिफा देगा। मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है प्रभु, तू वहां चंगा कर देगा, क्योंकि तू अब मेरे साथ हो। दाऊद यही कहता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलेगी, अर्थात तू मेरे साथ साथ। तब अपना अनुग्रह अपने लोगों को आपके वचन को समझने के लिए और उससे मनन करने के लिए और उसकी जुगाली करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। के लोगों हमारे कलीसिया के अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। हमारे संडे वर्शिप का समय सुबह 9 बजे है। लास्ट संडे की जो ऑफरिंग थी वो 1580 रुपए थी, 1580 रुपीज।
इसी तरीके से संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के वीकली प्रोग्राम के लिए और आने वाले क्रिसमस के उस बड़े समय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हालातों को, परिस्थितियों को ठीक करें, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर पिता उन भले और अच्छे दिनों का आप में आनंद को लेने पाए। चर्च के जनरेटर की आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों कि हम सब मिलकर के प्रभु के राज्य को बढ़ाएं, प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु की घर बढ़े, प्रभु का काम बढ़े। और हम जब सब कुछ बढ़ेगा तो जानते हो क्या आवश्यकता पड़ेगी? हमें परमेश्वर के सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक घर में एक व्यक्ति रहता है तो काम नहीं बढ़ता, जब काम बढ़ता है तो क्या होना चाहिए? लोग भी बढ़ते, और जब लोग बढ़ेंगे तो प्रभु का राज्य बढ़े, और राज्य को बढ़ाने के लिए हम सब उत्तरदायी हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों प्रभु के अनुग्रह में चलो, प्रभु की दया को देखो। इसी तरीके से आपसे मेरी निवेदन है उन लोगों के लिए हम हृदय के साथ में धन्यवादित हैं जो माली के फंड के लिए अपना सहयोग जब जब उनका नाम आता है तब तक बड़े सहर्ष हृदय के साथ में देते हैं। हमारी उनके लिए भी धन्यवादित है चर्च, जो हमेशा से चर्च के फंड शुरू हुआ है जब से ये तब से बराबर परिवार दे रहा है, उनके भी आभारी हैं। लेकिन हमारी उनसे प्रार्थना है कि देखो, चर्च के काम करने के लिए केवल पासवानी सब कुछ नहीं कर सकता, उसे अपने साथ सहयोगी जोड़ने पड़ते हैं, उन्हें काम देना पड़ता है। जिस व्यक्ति को भी हमें जिम्मेदारी देते हैं उसे जो सफर करना पड़ता है उस सफर को सोचो कितना दर्द भरा होता है। बार बार आपके घर पे जाएगा, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेगा, उसका क्या मतलब है? लेकिन क्यों कर रहा है वो ये? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, अपने उत्तरदायित्व को समझ रहा है, प्रभु के प्रति अपनी ड्यूटी को समझ रहा है। और हम बड़े बड़े से कह देते हैं कल आ जाना, परसों आ जाना, दुख की बात। नहीं करना चाहते हो, मैं चर्च का पासवान हूं, मुझसे सीधे मिलो और मना करो, हम इसमें नहीं देंगे, ताकि हम ऐसे लोगों की लिस्ट देख सकें, बना सकें कौन कौन ऐसा है जो इस फंड में तैयार नहीं। लेकिन सहयोग करना है, हमने पहले कहा था सबको करना है, क्योंकि ये मेरा अकेले का काम नहीं है, प्रभु के घर का काम है। जब लोग शाम को या दिन में इस आनंद की तरफ में आते हैं, आनंद को लेते हैं, तब भी सोचो, बिना उसके नहीं होता। और मालिक की तो रिक्वेस्ट ये हमसे बढ़ रही है कि वो सैलरी बढ़ाने के लिए हमसे कह रहे हैं, कहां से करें? पीछे ही कहीं ठीक नहीं चल रहा। इसलिए प्रभु के लोग, मेरी बात खराब लगती है मुझे मालूम, लेकिन प्रभु ने मुझे बनाया इसीलिए मैं क्या करूं। इसलिए ध्यान करो कि इन चीजों को ठीक करना है और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ना है। प्रभु करे कि हम सब मिलकर के प्रभु के काम को पूरा करने पाए। आइए अंतिम और आखिरी गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और इसी में अपने नजराने, अपनी शुक्रगुजारियां प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे। गीत का नंबर 420, तन मन धन से दो अपने यीशु को सब कुछ। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। Yeah.
ये अंतिम और आखिरी प्रार्थना में से हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। हमारे विश्वास के धर्मी परमेश्वर पिता अनुता दीक्षा के साथ में हम एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के सभी आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते और परमेश्वर आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देते हैं कि आपने सिखाया प्रभु कि लेने से देना मुबारक है। परमेश्वर पिता हमने आपसे जो पाया उसी में से कुछ निकाला और प्रभु आपके राज्य के लिए, आपके कामों के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए, आपके भवन की आवश्यकताओं के लिए, आपके आने के समय परमेश्वर पिता तमाम लोगों से पूरी होने के लिए परमेश्वर पिता आपके सम्मुख लेकर के आए। प्रभु जी जो हमने इसके दिया वो आसमान से तुमने देखा है। परमेश्वर पिता इसे ग्रहण कर, इसे कबूल कर ले और देने वाले प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बुजुर्ग को, प्रत्येक बड़े को, प्रत्येक छोटे को प्रभु आप परमेश्वर पिता अपनी आशीषों से मालामाल और भरपूर करें। उनके पास में जो बचा है उनके पर्स में, उनके बैग में, उनके घरों पर, उस पर भी तेरी आशीष से लेकर के तेरे आने के दिन तक बनी रहे और बढ़ती जाए। अब प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता दया करके प्रभु जी अपने लोगों को सचमुच में चुनाव करने के लिए प्रभु सहायता मदद करें कि वो आज चुने हमें किस बैग को चुनना है। वो आज चुने परमेश्वर पिता कि हम किस स्थान पर उसे छोड़ करके चले आए। आज वो चुन देखें परमेश्वर पिता कि हम उसे छोड़ के कौन सी जगह पे चले गए। आज देखें कि उसे छोड़ करके और कितने आगे चले गए और अकेलेपन का भय, बीमारी का सताव, तमाम बातों का डर सता रहा है। प्रभु आपसे विनती करते हैं अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर, क्योंकि तू हमारे साथ साथ रहना चाहता है परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं प्रभु अनुग्रह कर, अपनी दया कर। तूने अपने कलाम में कहा वैद्य भले चक्रों को नहीं पर बीमारों को आवश्यक है। परमेश्वर पिता जो आप में परमेश्वर पिता आ गए, जिन्होंने आपको परमेश्वर पिता अपना वैद्य मान लिया, जिन्होंने प्रभु आपके बलिदान को स्मरण रखा, जिन्होंने आपके प्रेम से दूसरों से प्रेम करना शुरू कर दिया। मेरे परमेश्वर पिता उन्हें प्यारे परमेश्वर पिता आपने इसके रख दिया कि अब वो दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों को आपके पास मिलाने के भागीदार बन जाए। लेकिन मेरे परमेश्वर पिता जिन्होंने अभी तक नहीं किया, आप उनसे भी बातें करिए कि वो कब तक परमेश्वर पिता क्या अपने जीवन के 12 वर्ष, क्या अपने जीवन के 38 वर्ष यूं ही खराब करते रहेंगे। आपसे विनती करते हैं अपना फजल कर, अपना अनुग्रह कर, अपनी दया कर परमेश्वर पिता, ताकि वो प्रभु तेरे वचन को आज सचमुच में ओवरटेक ना करें, बाईपास ना करें प्रभु, पर अपने हृदय में आज तुझसे कहें हे राजा तू आजा, मेरा बैठ बन करके आजा, मेरी बीमारी में मेरा रक्षक बन करके आजा, मेरी तंगी में मेरा सहायक बन के आजा। और प्रभु तू आ जाएगा, अनुग्रह कर और कहेगी अब मैं प्रभु वो जीवन नहीं जीऊंगा जो तुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, अपने लोगों से अपने वचन से पूरे हफ्ते बातें करना, उसकी जुगाली करने के लिए सहायक मददगार करना। और प्रभु जो उन्होंने नजराना तेरे राज्य तेरे कामों के लिए दिया है, इसे कबूल करके उनके खत्ते कल्याण भंडार अंजन पर, उनकी नेक कमाई पर, उनके आने और जाने में, उनके घरों के चारों तरफ से लहू के बाड़े को बांध दीजिए, उनके किचन पर अपनी ब्लेसिंग देने में, उनके शरीरों में अपने नए बन, नई सामर्थ,
नई इम्यूनिटी पावर, नई प्रतिरोधक क्षमता को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की दामन पे परमेश्वर पिता डेवलप कर दे। प्रभु जी इस समय भी आपका दास आपसे कहता है, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, हर एक को टच कर दे, छूले मेरे परमेश्वर। उनके लिए प्रार्थना करते हैं उस कलीसिया के लोग जो दूर दराज गांव में रहते, अपने नौकरी, अपने कामों के लिए या अपने ट्रेनिंग या अपने भविष्य के वास्ते, प्रभु जी ये आशीषें अब से लेके तेरे आमद के दिन तक उन पर भी परमेश्वर का पूर्ण होगा। प्रभु हम करने आप पर सारी महिमा, सारा गौरव, सारा प्रभु जी तेरे वचन, तेरे लोगों को, अपने आप को इस खिदमत को जो तेरे पर समर्पित की है, यीशु नाम में हमारे रोज की रोटी आज बख्श जिस प्रकार हम तुम्हारा माफ करते हैं बीमारी को बारिश में न पड़ने बुराई से बचा, बादशाह कुदरत हमेशा के लिए आमीन। अब तो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता और अपने राज्य में निर्दोष और निष्कलंक बना करके खड़ा कर सकता, तो सद्वेद परमेश्वर का राज्य प्राकर महिमा और गौरव अब भी हो और युगानुयुग तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवनों पर बना रहे। आमीन।